अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार आज यानी 19 अक्टूबर को सिनेमाओं में रिलीज़ होगी। आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार को साल की बड़ी फिल्म करार दिया जा रहा है, जिसका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मद्दाहों को शिद्दत से इंतज़ार है। फिल्म के मरकजी किरदार में अदाकारा ज़ायरा वसीम, महरोज और अदाकार राज अर्जुन समेत मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान शामिल हैं। फिल्म के गानों, टीजर्स और ट्रेलर से इसकी कहानी का अहवाल बड़ा ही दिलचस्प नज़र आता है। फिल्म में आमिर खान एक रॉक स्टार के रूप में नजर आएंगे, जबकि सबसे अहम मरकजी किरदार में अदाकारा ज़ायरा वसीम उनसिया मलिक के किरदार में जलवागर होंगी। नाज़रीन, फिल्म की कहानी 14 साल बच्ची की ज़िंदगी पर मबनी है, जिसके कुछ ख्वाब और मकासद हैं जिसको वो पूरा करना चाहती है। उनसिया एक मुस्लिम घराने की बच्ची है दिखाई गई है और वो गुलकारा बनना चाहती है, लेकिन उसे अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कई इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। उनसिया के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान वालिद की मर्जी के खिलाफ अपने मकसद का हुसूल होगा। उनसिया की वालिद तंग नज़र है, जो माशरे में ख़वातीन की कोई अहमियत नहीं समझते। अपने बेटे को तो तवज्जो देते हैं लेकिन बेटी को अहमियत नहीं देते। वालिद और माशरे के खौफ के बावजूद 14 साल बच्ची अपने गाने की वीडियो बुर्का पहनकर यूट्यूब पर अपलोड कर देती है, जो देखते ही देखते मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। गुलकारी का शौक़ देखते हुए उनसिया की वालदा उनका भरपूर साथ देती हैं। नजमा का किरदार महरोज निभाएंगी, जो इससे कबल फिल्म बजरंगी भाईजान में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। उनसिया अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरज़म दिखाई देंगी और वो अपनी वालदा के साथ होने वाले घरेलू तशद्दुद के लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगी, जिस मसले से आज भी मुतादिद ख़वातीन दो चार हैं। नाज़रीन, कहानी का मज़मून ख़वातीन पर माशरती नाइंसाफ़ियों, घरेलू तशद्दुद और बेटियों के साथ गैर मुसावी रवैये से मुतालिक है। फिल्म में आमिर खान के रॉकस्टार अंदाज ने भी सबको अभी से अपना गर्विदा कर लिया है। हर बार की तरह आमिर इस बार भी अपने किरदार में खूब उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में आमिर शक्ति कुमार का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने 2 शादियां ख़त्म कर चुके हैं। साथ ही वो उनसिया पर गुस्से और उनसे शफ़क़त का इजहार करते हुए भी दिखाई देंगे। आमिर खान की फ़िल्म का इंतज़ार पूरी दुनिया में किया जा रहा है, जिनका कहना यह है कि फ़िल्म उनकी नहीं है बल्कि उनका एक छोटा सा किरदार है। असल फ़िल्म ज़ायरा वसीम की है। नाज़रीन, आपने यूँ तो आर्ट के कई नमूने देखे होंगे, लेकिन आज जो नमूना मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो अपनी नौइयत का मुनफरिद आर्ट है। ये कारनामा एक छोटे से आर्टिस्ट का है, जो ना सिर्फ मारूफ फिल्मसाज अल्फ्रेड हिचकॉक का दीवाना है, बल्कि ये उनकी 70 और 80 की दहाई में आने वाली फिल्मों के कागजी मिनीएचर्स बना रहा है। नाज़रीन, वो ना सिर्फ फिल्मों के सीन बल्कि अपने आसपास के मुख्तलिफ मनाजिर, ख्वाब और अपने तस्वुरात को भी मिनीएचर्स की शक्ल में ढाल देता है। याद रहे कि अल्फ्रेड हिचकॉक हॉलीवुड के मशहूर फिल्मसाज और हिदायतकार थे, जो पुरसरारियत पर मबनी और पुरतजस्सुस फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। कुछ फिल्मों के बारे में उनकी बात करती हूँ, साथ साथ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साइको पहली मूवी थी जिसका मिनीएचर इसने क्रिएट किया। अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म साइको 60 की दहाई में आई, जो कि सस्पेंस से भरपूर थी। उसमें एक जहनी मरीज़ की कहानी बयान की गई है, लेकिन वो कौन होता है इसका अंदाज़ा सबको आखिर में जाकर होता है। इसके बाद बारी आती है वर्टिगो मूवी की। हिचकॉक की एक और फिल्म वर्टिगो पुरस्कारियत पर मबनी है और ये फिल्म हर दौर की बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इसमें एक जासूस का वास्ता एक ऐसे दौलतमंद से पड़ता है जो अपनी बीवी को उसके जरिए मरवाता है, लेकिन आखिर में खुलता है कि इस दौलतमंद शख्स ने अपनी मुर्दा बीवी की मौत को बाकायदा मंजर आम पर लाने के लिए किसी दूसरी औरत की शक्ल में ये सारा ड्रामा रचाया था। इसके बाद बारी आती है रेयर विंडो की। नाज़रीन, ये फिल्म भी अल्फ्रेड हिचकॉक की हिदायतकारी में बनाई गई है, जिसे इस आर्टिस्ट ने मिनीएचर में ढाला। इस फिल्म में टांगों से माजूर एक फोटोग्राफर अपने पड़ोसियों की खिड़की से नजर आने वाले मुख्तलिफ मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज करता है, लेकिन उस वक्त फिल्म में एक ड्रामाई मोड़ आ जाता है जब वो एक कत्ल की वारदात को अक्सबंद कर लेता है। इसके बाद बारी आती है दी बर्ड्स की। हिचकॉक की फिल्म दी बर्ड्स परिंदों की तबाहकुन हमले पर मबनी है। इसमें 2 मासूम से परिंदे अचानक खूनखार हो जाते हैं और वहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद ये हमला और परिंदे पूरे शहर में फैल जाते हैं।
बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत को ऋतिक रोशन से महाज आराई फिल्मी करियर और ज़ाती ज़िंदगी में महंगी पड़ने लगी है। नाज़रीन, कंगना रनावत ने ऋतिक रोशन को अपना साबका आशिक करार देते हुए उन पर फहश तस्वीरें और ईमेल्स करने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद से ही लफ्ज़ों की जंग छिड़ गई है। अदाकारा ने अदालत से रुजू भी किया था और उन्होंने कई बार ऋतिक की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया, लेकिन ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर खुला खत लिखकर उनके इल्ज़ामात की तरदीद कर दी थी। लेकिन अब यही तरदीद कंगना को भारी पड़ना शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कंगना रनावत को ऋतिक रोशन से महाज आराई ने फिल्म नगरी में अकेला कर दिया है और फिल्मी तकरीबात में उनका बाकायदा बायकॉट भी शुरू हो गया है। अदाकारा के करीबी दोस्त डीनो मुरिया ने घर में एक तकरीब का एहतमाम किया था कुछ दिन पहले, जिसमें फिल्मी शख्सियात को शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन इस तकरीब में ऋतिक रोशन से महाज आराई के बायस कंगना को बुलाया ही नहीं गया। कंगना गुज़िश्ता साल होने वाली इस तकरीब में शरीक थी। दूसरी जानिब कंगना को मुख्तलिफ ब्रांड्स भी एम्बेसडर बनाने से कतराने लगे हैं और अब इनके पास किसी भी ब्रांड का मुआहिदा मौजूद नहीं है। नाज़रीन, सूबे पंजाब के शहर गुजरांवाला से आपको एक दिलचस्प खबर देंगे। गुजरांवाला की ट्रैफिक पुलिस ने लड़ाई झगड़े और चालान से थक हार कर शहरियों को सुधारने का एक नया तरीका अपना लिया है। गुजरांवाला में सड़कों पर हर रोज़ की तू मैं और चालान से तंग आई हुई ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के शऊर के लिए एक नया तरीकाकार अपनाया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जीटी रोड पर एक आगाही शो करवाया गया, जिसमें हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट बांधने वाले अफराद में इनामात भी तकसीम किए गए। शहरी ट्रैफिक वार्डन जहीर कमांडो का कहना था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस का मकसद सिर्फ चालान करना नहीं बल्कि लोगों की मदद करना भी है। गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस नो एक्सीडेंट का मिशन कामयाब बनाने के लिए शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए अमल पैरा है, लेकिन अब देखना यह है कि शहरी इस प्रोग्राम में पुलिस के साथ कितना ताउन करते हैं। यहाँ मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 90% ट्रैफिक हादसात का शिकार होने वाले अफराद सिर्फ सीट बेल्ट ना बांधने या हेलमेट ना पहनने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा डीकलर हीरा दुबई में नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया है, जिसकी चमक दमक और दिलकश डिज़ाइन ने शायकीन को अपने सहर में जकड़ दिया है। माहिरीन के मुताबिक इस हीरे का वजन 163.41 कैरेट है, जबकि इसकी कीमत का अंदाज़ा $30 मिलियन तक लगाया गया है। ये कीमती हीरा जिनीवा में क्रिस्टी ऑक्शन हाउस के तहत अगले माह 14 नवंबर को नीलाम किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस हीरे की दरियाफ्त अफ्रीकी मुल्क अंगोला से हुई थी, जिसे तराशने के बाद नुमाइश का हिस्सा बनाया गया है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।